उसके बदन की खुशबू मेरे वजूद में समा रही थी। मैं उसके जवाब का मुंतजिर रहा। जब देर हो गई तो मैंने फिर निगाहें उठाने की जसारत की। देवी की जगह जोगी सीताराम को देखकर मैं चौंका। फिर मैंने कुर्ब जवार पर नजर डाली तो मुझे दोबारा हैरत हुई। दुर्गा ने मुझे हाथ थाम कर जिस पहाड़ी जंगली में छोड़ा था, मैं उस वक्त वहां नहीं था, बल्कि हिमालय की बर्फ पोश पहाड़ियों की उसी गुफा में मौजूद था जहां मुझे सीताराम छोड़ गया था। मैं सीताराम को देखता रहा। उसकी निगाहों में खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। अब मंडल से बाहर आजा बालिक, उसने खुशी का इजहार किया। काली की कृपा से तूने उसका जाप मुकम्मल कर लिया है। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है सीताराम, मैंने मंडल से बाहर आते हुए कहा। जोगी सीताराम ने मंडल से बाहर निकलते ही मुझे गले से लगा लिया। बहुत देर तक मेरी पुश्त पर थपकियां देता रहा। उसकी आंखों से मिले जुले तासुरात का इजहार हो रहा था। तुझे जाप के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मैंने उसे हैरान करने की खातिर लापरवाही का मुजाहिरा किया। मुझे बैर बलाओं ने भी डराने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। 40 दिन कब पूरे हुए मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। सीताराम मुझे हैरत से देखता और मेरी कामयाबी पर दिल खोल कर अपनी खुशी का इजहार भी करता रहा। फिर उसने दबी ज़बान में कहा, बालिक, क्या तुझे याद है कि मैं यहाँ कब आया था? मैं समझा नहीं। मैंने मासूमियत से दरियाफ्त किया। मुझे भी अचंबा हो रहा है। उसने मेरी नज़रों में तजस्सुस से झांकते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मैंने वजाहत चाही। मैं पूरे 40 दिन बाद यहाँ पहुँच गया था, परंतु वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। सीताराम की उलझन हक बजानिब थी। मुझे दुर्गा की आमद का यकीन आ गया। विष्णु महाराज के जाप की खातिर वो मेरा हाथ थाम कर कहीं दूसरी जगह ले गई थी। फिर कामयाबी के बाद शायद उसी ने मुझे वापस इस जगह पहुंचा दिया था जहां सीताराम छोड़ गया था। तुम चुप क्यों हो गए? मैंने उसकी उलझन से महफूज होते हुए सादगी से पूछा। किस सोच विचार में गुम हो? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो चुंदिया खुजाते हुए बोला, जोगी सीताराम के जीवन में हिसाब किताब की भूल कभी नहीं हुई। तुम्हें किस बात की चिंता व्याकुल कर रही है? बालिक, सीताराम ने मुझे हिंदी बोलते सुना तो ताज्जुब का इजहार करने लगा। तू भी अब अपनी जबान बोलने लगा। सब तुम्हारी कृपा है, मैंने उसे खुश करने की खातिर कहा। जवाब में सीताराम ने एक बार फिर मेरी आंखों में दूर तक झांकने की कोशिश की। 21 दिनों के उलट फेर ने उसे परेशान कुन कैफियतों से दो चार कर रखा था। वो मेरे दिल में झांक कर असलियत मालूम करना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। दुर्गा ने मुझे मना किया था कि सीताराम को इस बात का इल्म ना हो कि मैं विष्णु महाराज का जाप कर चुका हूँ। उसने इस बात का यकीन भी दिलाया था कि अब सीताराम मेरे दिल के तमाम भेद नहीं पा सकेगा। कुछ देर तक सीताराम कसमसाता रहा, फिर मुझे घूर कर बोला, एक बात सच सच बता बालिक, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम किसी खास उलझन में मुब्तला हो। मैंने तजाहिल आरफाना से काम लिया। मुझे बताओ गुरुदेव, मैं तुम्हारी कोई सहायता करूँ? नहीं बालिक, अभी वो समय नहीं आया जब तू चेला होकर गुरु की सहायता करने के सपने देखने लगे। अभी तुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े कठिन रास्तों से होकर गुजरना होगा, तब कहीं जाकर कुछ हासिल कर सकेगा। तुम किसी हिसाब किताब की बात कर रहे थे। मैंने उसे फिर छेड़ा। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा था। वो खला में घूरने लगा। जोगी सीताराम ने समय का हमेशा ध्यान रखा है। कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर हुआ है, लेकिन मैं उसे भी खोज लूंगा। मैं सीताराम के साथ कदम मिलाता पहाड़ के दुश्वार गुजार रास्तों से नीचे उतरने लगा। काली और विष्णु का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस कर रहा था। मुझे महावीर की बात फिर याद आ गई। उसने किसी पंडित रामकिशन का नाम लेकर कहा था कि मैं उससे पंजा लड़ाने की कोशिश ना करूं। मेरे दिल में आया कि मैं सीताराम से रामकिशन के बारे में पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। महावीर ने वो बातें सीताराम से छुपा कर कही थीं, तो इसमें उसकी कोई मसलहत भी जरूर रही होगी। सीताराम मुझे काली का जाप मुकम्मल करने के बारे में बताता रहा। बार बार उसने यही कहा कि अब मैं जो चाहूँगा वो पूरा होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बावर करवाता रहा कि मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने की कोशिश करूँ। मेरी कोई मामूली सी गलती भी देवी देवताओं को नाराज़ कर सकती थी। वो नाराज़ हो गए तो उनकी बख्शी हुई पुरस्रार कुव्वतें भी मुझसे छिन जाएंगी। रास्ते में हमारी मुलाकात पंडित पुजारियों से भी होती रही। एक जगह हम सुस्ताने के लिए बैठे तो कुछ देर बाद वहाँ 2 पुजारी और आ गए। वो दोनों सीताराम के वाकिफ निकले। उनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मैं दुर्गा और विष्णु महाराज के बारे में सोच रहा था जब मेरे कानों में रामकिशन का नाम गूंजा। मैंने चौकन्ना होकर सीताराम और दोनों पुजारियों के दरमियान होने वाली बातों पर कान लगा दिए।
सुना है आजकल पंडित रामकिशन बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। एक पुजारी ने कहा। तुम्हारी उसकी मुलाकात कब से नहीं हुई? वो अभी तक हरिद्वार में है या कहीं और निकल गया है? सीताराम ने संजीदगी से पूछा। 2 महीने पेशतर मेरी उसकी मुठभेड़ बनारस में हुई थी। वो इलाहाबाद जाने की सोच रहा था। क्या करता फिर रहा है? सीताराम ने बज़ाहिर लापरवाही से दरियाफ्त किया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था रामकिशन का नाम सुनने के बाद उसकी कुशादा पेशानी पर बार बार नागवारी की सिलवटें उभर रही थीं। उसके हाथ कोई अनोखी चीज लग गई है शायद, दूसरे पुजारी ने कहा। कई पंडित पुजारी उसके आगे पीछे हाथ बांधते फिरते रहते हैं। अच्छा? सीताराम ने अच्छा खींच कर कहा तो रामकिशन से उसकी नफरत का इजहार और वाजे हो गया। तुमने कुछ खोज लगाया कि उसने कौन सी गीदड़ सिंगी हासिल कर ली है जो इतराता फिर रहा है? तुम्हारा उसका तो बराबर का जोड़ है, पहले पुजारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। परंतु कोई भेद जरूर है। अब तो वो तुम्हारा शुभ नाम भी सुनकर मुंह बनाने लगता है। च्यूंटी की जब मौत आती है तो उसके पर पुर्जे निकल आते हैं। सीताराम बल खाकर बोला। उसके दिन भी पूरे होने वाले हैं। एक बात पूछूं जोगी महाराज? दूसरे पुजारी ने सरसराते लहजे में कहा। तुम्हारे और उसके दरमियान जो अनबन है उसका कारण क्या है? ये अनबन वाली बात तुझे किसने कही? सीताराम ने चौंक कर पूछा। उसका लहजा बेहद तल्ख था। रामकिशन का एक नौजवान चेला बता रहा था कि वो अब तुमसे टक्कर लेने से भी नहीं डरेगा। सीताराम बल खाकर रह गया। दोनों पुजारी कुछ देर बाद चले गए तो मैंने पूछ ही लिया, ये रामकिशन कौन है? एक मूर्ख, 2-4 मंत्र सीख कर बड़बोला बन गया है। सीताराम होंठ चबाते हुए बोला। पर अब उसके दिन भी करीब आ रहे हैं। जोगी सीताराम से बैर करना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सीताराम ने मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। मैंने उसे ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। उसने गुस्से में अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मैं भी उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद मैं उससे किसी तौर पीछे नहीं रहना चाहता था। रामकिशन का नाम दरमियान में आ जाने से जोगी सीताराम की तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मेरे काली का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद वो बेहद खुश था। उसको इस बात का एहसास भी जरूर होगा कि अब मैं उसके लिए ज्यादा कारआमद साबित होऊंगा। 21 दिनों का हिसाब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार उलझ रहा था। वो यकीनन 40 रोज मुकम्मल होने के बाद पहाड़ी गुफा में वापस आया होगा। मंडल को खाली देखकर मुझे ना पाकर उसका माथा ठिनका होगा। हो सकता है उसने मुझे आवाजें भी दी हों, इधर उधर तलाश भी किया हो। अपनी मावराई कुवतों के जरिए आंखें बंद करके पूरी धरती का कोना कोना छान मारा हो, लेकिन उसे हर तरफ से मायूसी हुई हो। दुर्गा देवी की शक्ति अपरंपार थी। उसने सीताराम के जहन से उन 21 दिनों का हिसाब भुला दिया होगा जो मैंने विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल करने में लगाए थे। लेकिन सीताराम बार बार दिनों के शुमार में उलझ जाता होगा। मुझे अचानक दोबारा मंडल में बैठा देखकर वो हैरत से उछल पड़ा होगा। उसके जहन में हजारों वसवसे जाग उठे होंगे। उसने अपनी पुरस्रार शैतानी कुव्वतों का जाल फिर चारों तरफ फैलाया होगा, लेकिन दुर्गा की शक्ति ने उसे दोबारा गड़बड़ा दिया होगा। उसने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर है जिसे वो जल्द या बदेर खोज लेगा। सीताराम ने खुद को मुतमईन कर लिया था। दुर्गा के सामने उसकी नहीं चल सकती थी, इसलिए वो हिसाब किताब भूलकर मेरी कामयाबी में खुशी का इजहार करने लगा। लेकिन रामकिशन के जिक्र ने उसे फिर किसी गहरी सोच में मुब्तला कर दिया था। वो बार बार आंखें मूंद कर खला में इधर उधर देखने लगता। शायद वो उसे तलाश करने की फिक्र में परेशान था, और उसकी परेशानी की वजह यकीनन वही शय होगी जो महावीर के मुताबिक मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता था। उसी शय के हसूल की खातिर सीताराम में मेरे गिर्द ना जाने कब से साजिशों के जाल बुनने शुरू कर दिए थे। मैं बेखबर ही रहा, लेकिन मथुरा में काली के बड़े मंदिर में महावीर से मुलाकात होने के बाद से मुझे यकीन आ गया था कि मेरी बर्बादी में, मुझे सिराते मुस्तकीम से भटकाने में शैतान सिर्फ सीताराम के अलावा किसी और का हाथ नहीं था। मुमकिन है मेरे वालिदैन की मौत से भी इस कम ज़ात का कोई ताल्लुक रहा हो। उसने मुझे पटना से दरबदर करने की खातिर कोई लंबा जुआ खेला हो। बहरहाल पुजारियों की जुबानी रामकिशन का तज़किरा सुन लेने के बाद से सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क होकर रह गया था। मैंने यही नतीजा अखज़ किया था कि सीताराम को जिस शय की तलाश थी वो रामकिशन ही की तहवील में थी, और पुजारियों के बयान के मुताबिक उसके पीछे बहुत सारे पंडित पुजारी हाथ बांधे फिर रहे थे। मैंने सीताराम को रामकिशन के बारे में कुरेदने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे सिर्फ अपनी नफरत का इजहार करके बात टाल गया था। हमारे दरमियान इधर उधर की दूसरी बातें होती नहीं। वो मुझे काली के जाप से हासिल की हुई शक्तियों
और उसके जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल के तरीक़ों से आगाह करता रहा। उसका रवैया अब मुझसे पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ था, लेकिन बातों बातों में वो इस बात का इजहार भी दबी ज़बान में कर चुका था कि मैं काली का जाप पूरा करने के बावजूद उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। उसे गलत फहमी में मुब्तला रखने की खातिर ही मैंने उसे गुरु कहना शुरू कर दिया था। हिमालय से वापसी के बाद बनारस पहुंचने तक हमारे दरमियान कोई ऐसा अहम काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया जो कलम बंद किया जा सके। बनारस में भी सीताराम ने काली के बड़े मंदिर में क़याम किया। वहाँ का बड़ा पुजारी भी सीताराम की आओ भगत में लग गया, लेकिन गिरधर नामी पुरोहित जो धर्म कर्म के कामों की देखभाल करता था, बड़ा चलता पुर्जा और अय्याश किस्म का आदमी था। पुजारियों की बड़ी तादाद उसकी हमनवा थी, इसलिए बड़ा पुजारी भी उसका लिहाज करता था। मैं समझ रहा था कि सीताराम बनारस किस लिए आया था। वो राम किशन की सुन-गुन लेने के इरादे से वहां पहुंचा था। पहले के मुकाबले में वो मुझसे मोहतात रहने लगा था। शायद इसीलिए उसने मेरी मौजूदगी में बड़े पुजारी या गिरधर के साथ राम किशन के सिलसिले में कोई बात नहीं की। अकेले में कोई पूछ-गुछ की हो तो मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि वो रोज़ाना सुबह अशनान और हलवा पूरी से फारिग होकर मुझे मंदिर में रहने की ताकीद करके चला जाता था और रात गए वापस आता था। बनारस में काली का मंदिर पंडित पुजारियों की तवज्जो का खास मरकज़ बना रहा था। गिरधर ने बड़े पुजारी के होने के बावजूद सारे इंतज़ामी अमूर अपने हाथ में ले रखे थे। उसने मंदिर में छांट छांट कर ऐसी पुजारनें और देवदासियां भर रखी थीं जो उसके इशारे पर नाचती थीं। मैं ये सारे खेल तमाशे खामोशी से देख रहा था, मगर खामोश था। सीताराम ने बड़े पुजारी और गिरधर से जिस अंदाज में मेरा तारुफ करवाया था वो भी कोई ख़ास नहीं था। बड़ा पुजारी चूंकि जोगी सीताराम का मुअत्तक़िद था, इसीलिए मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन गिरधर का मेरे साथ भी वही सलूक था जो आम पुजारियों के साथ था। मंदिर में 4 रोज़ के क़याम के दौरान मेरी कई पुजारियों के साथ अच्छी मेल जोल हो गई थी। उनमें पुजारी कमल कीश्वर भी था। वो राजपुर से वहाँ आया था। मैंने महसूस किया था कि कमल कीश्वर और दंदा नाम के पुजारन के दरमियान आँख मटक्का चल रहा है। मैंने उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि किसी के ज़ाती मामलात में टांग फंसा था। लेकिन एक दिन खुद कमल कीश्वर ने मुझसे दबी ज़बान में कहा, रतन कुमार, तुम्हारा पुरोहित गिरधर के बारे में क्या ख्याल है? कैसा मनुष्य है? जैसा भी होगा अपने लिए होगा। मैंने टालने वाला अंदाज इख्तियार किया। मेरा उसका क्या संबंध? मैं गुरु सीताराम के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, फिर किसी और तरफ निकल जाऊँगा। मैंने महसूस किया है कि बड़ा पुजारी जोगी महाराज का बड़ा ध्यान रखता है। अभी तुम गिरधर की बात कर रहे थे, अब बड़े पुजारी की बात करने लगे। बात क्या है? मैंने उसे टटोलने की खातिर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। जो कुछ मन है खुल कर कह डालो, वरना सीने पर बोझ रहेगा। मुझे गिरधर की नीयत में पुजारन गंगा की तरफ से खोट नजर आ रहा है। उसने दबी जबान में कहा। क्या मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। पुजारन गंगा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उससे प्यार करता हूँ। कमल कीश्वर ने बड़ी मासूमियत से इकरार कर लिया। फिर तफसील बताते हुए बोला, गंगा ने मुझे बताया था कि गिरधर हर हफ्ते एक नई पुजारन के साथ रात बिताता है। जो उसका कहा मान लेती है वो सुखी रहती है। जो इनकार करती है, गिरधर उस पर कलंक का टीका थोप कर या तो सरगंजा करा के मंदिर से बाहर निकाल देता है या फिर काली के चरणों में उसे भेंट चढ़ा देता है। किसी मुर्दार गिद्ध की तरह खतरनाक है। ऐसी खतरनाक चालें चलता है कि बड़ा पुजारी भी उसके धोखे में आ जाता है। क्या गिरधर ने गंगा के साथ भी कोई गलत बात की है? हाँ, गंगा बता रही थी कि उसने पूर्णमासी की रात उसे अपने साथ भोजन करने की दावत दी है। कमल कीश्वर ने होंठ काटते हुए कहा, उसी भोजन के बहाने वो बहुत सारी मासूम पुजारनों की मजबूरियों से खेल चुका है। तुम क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है कि अगर तुम जोगी महाराज के कानों में किसी तरह ये बात डाल दो तो गंगा उस पापी के जाल से बच सकती है। मेरा कहा मानो तो तुम गंगा से कहो कि वो गिरधर के भोजन की दावत वाली बात मान ले। क्या मतलब? कमल कीश्वर ने चौंक कर मुझे देखा। तुमने अगर मित्र समझकर मुझे अपने मन का हाल बताया है तो फिर मेरे कहने पर अमल करो। मैंने संजीदगी से कहा, पूर्णमासी की रात आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं इस अरसे में कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लूंगा कि गिरधर अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। लेकिन अगर तुम कुछ ना कर सके तो बेचारी गंगा। कोई चिंता मत कर, मैंने पूरे एतमाद से जवाब दिया। निश्चिंत हो जाओ। गिरधर अगर पापी है तो मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगा। कमल कीश्वर ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मेरी बात मान ली। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं भी किसी ऐसे मौके की तलाश में था जब अपनी शक्तियों का इम्तहान ले सकूं।
मुझे खुशी थी कि अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एक मंदिर का पुरोहित मेरे काम आने वाला था। पूर्णमासी की रात को मैं सीताराम और बड़े पुजारी के साथ बैठा बातों में मशगूल था जब बड़े पुजारी की ज़बान पर इत्तफाक से रामकिशन का नाम आ गया। शायद वो एक लम्हे को भूल गया था कि मैं भी उनके दरमियान मौजूद हूँ। उसने दबी ज़बान में सीताराम से कहा था, जोगी महाराज, मेरा कहा मानो तो अब तुम अपने मन से रामकिशन का ध्यान खुरच कर निकाल दो। क्यों? सीताराम ने बल खाकर पूछा। क्या अब उसमें कोई सुरखाब के पर लग गए हैं? मेरा ये मतलब नहीं था, बड़े पुजारी ने वजाहत की। मैं तो सिर्फ इस कारण ये कह रहा था कि दो महान शक्तियों का टकराव देवी देवताओं को भी पसंद नहीं आता। ठीक है। सीताराम ने अचानक मेरी मौजूदगी महसूस करते हुए बात टालने की कोशिश की। कोई और बात करो, रामकिशन को नरक में झोंको, वो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बड़े पुजारी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी सीताराम के जवाब में कुछ कहना चाहता था कि कमल की ईश्वर बौखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं उसके आने का मकसद समझ गया था। तुम कौन हो बालिक? बड़े पुजारी ने उसे मुखातिब किया। इस समय यहाँ क्या लेने आए हो? ये मेरा मित्र है, मैंने उठते हुए कहा। फिर सीताराम की तरफ देखकर बोला, गुरु, मैं उधर मंदिर के अंदर ही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं, सीताराम ने शायद कमल की ईश्वर के मन में झांक कर उसके आने का मकसद भांप लिया था। तुम अभी इन झमेलों में टांग मत फंसाओ। गुरु, मैंने पहली बार सीताराम की आंखों से आंखें मिलाकर संजीदगी से जवाब दिया। अगर तुम जान गए हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो यह भी सुन लो कि मैं अपने मित्र को दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करूंगा। धरती की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। सीताराम की आंखें खुली की खुली रह गईं। शायद उसे मुझसे इस लबो लहजे में बात करने की तवक्को नहीं थी। मंदिर के बड़े पुजारी ने भी मेरी कैफियत महसूस कर ली थी। मैं उन दोनों को नजरअंदाज करके कमल की ईश्वर के साथ बाहर निकल आया। मुझे गिरधर के कमरे तक पहुंचने में देर नहीं लगी।